हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम है सभी लोगों का हमारे इस चैनल पे। चलिए आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। कल हम जो कि केवीएस का एग्जाम होने वाला है दोस्तों, तो केवीएस से संबंधित मैथ में हम आपको मेंसुरेशन बता रहे हैं। मेंसुरेशन में एक चैप्टर मतलब पहली क्लास हमारी हो गई, उसमें पूरा जितना सूत्र थे इम्पोर्टेंट सभी को हम एक वीडियो में बना दिए हैं। तो जो भी नए साथी इस वीडियो को देखिए, तो पहली बार उस वीडियो को जरूर देख के तब इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए आइए आज की क्लास शुरू करते हैं हम, और आज क्वेश्चन लेंगे सेलेक्टेड क्वेश्चन जो कि एकदम आए हुए और आने की एकदम 100% उम्मीद है दोस्तों। तो देखिए पहला क्वेश्चन ही बोल रहा है कि भुजा का वर्ग एक एकांक वर्ग मीटर में मापा जाता है, तो विकर्णगत रास्ते की लंबाई क्या होगी। अब इस क्वेश्चन में देखिए कोई डाटा नहीं दिया है कहीं पे कि हमको भुजा की लंबाई दिया है या भुजा क्या है, वो नहीं दिया है। बस हमको एक लैंग्वेज के थ्रू इसमें बोला है कि वर्ग कोई है जिसको एकांक वर्ग मीटर में मापा जाता है। तो देखिए वर्ग मीटर का मतलब क्या, कि यह कहीं ना कहीं क्षेत्रफल की बात कर रहा है। क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर होता है या उसी को कहिए वर्ग मीटर। तो आइए हम बात करते हैं क्या बोल रहा है वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल यह दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है, 1 दिया है। और वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर ये वर्ग का क्षेत्रफल होता है, लेकिन हमको भुजा नहीं मालूम है, क्षेत्रफल मालूम है। क्षेत्रफल क्या, एकांक का मतलब 1 हो गया, और भुजा का हमको मालूम करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर दिया है, 1 मीटर, 1 वर्ग मीटर। इसको इस तरह से लिख लीजिए। अगर देखिए आपको यहाँ 1 वर्ग मीटर लिख के देता तो समझ में आता कि यह एक क्षेत्रफल दिया है, लेकिन एकांक बोल दिया है। एकांक का मतलब कि 1, तो 1 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल दिया है, लेकिन वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर बराबर 1। यहाँ से भुजा क्या निकलेगी, भुजा का मतलब कि साइड, साइड को हम ए रख ले रहे हैं। तो ए इक्वल टू हो जाएगा √1, √1, 1 के ऊपर √ आ जाएगा। यह जब घात 2 बराबर के उधर जाएगा तो करड़ी लग जाएगी। √2, 1 का मान 1 होता है। अब हमको विकर्ण की राशि बोल रहा है। देखिए वर्ग हमारा है यह, भुजा उसकी मालूम चल गई कितना, 1 सेंटीमीटर। तो वर्ग में कल ही हम बताए थे इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, सेम होती हैं। तो अगर यह 1 रहेगा तो यह भी 1 रहेगा, ये भी 1 रहेगा, ये भी 1 रहेगा। अब हमसे पूछा है विकर्णगत रास्ते की। तो विकर्ण का मतलब होता है दोस्तों कि आमने सामने की मिला दीजिए। कोना जो होते हैं आमने सामने, देखिए इसका सामने यह है, तो आमने सामने को मिला देंगे तो यह जो लाइन बनती है यही विकर्ण कहलाती है। अगर हम इसका नाम दे दें ABCD, तो देखिए AC हमारा विकर्ण है। तो हमसे वही AC की लंबाई पूछ रहा है। तो आइए हम यहाँ नोट करते हैं, AC की लंबाई हमसे पूछ रहा है। तो अब AC कैसे निकलेगा, यह विकर्ण है। तो वर्ग के विकर्ण का फार्मूला अभी कल ही हम बताए थे कि वर्ग के विकर्ण का होता है A√2। तो यहाँ नोट कर लीजिए कि विकर्ण बराबर, वर्ग का विकर्ण बराबर A√2। ये अभी कल ही फार्मूला हम बताएं, और कैसे आया था यह पिछली वीडियो में बना रही हैं। आज बताएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो चलिए देखिए, अब यहाँ भुजा की वैल्यू रख दीजिए, साइड की वैल्यू मतलब कितना साइड है 1, और 1 इंटू √2 मतलब कि √2 मीटर। यह हमारा इसका लंबाई आ जाएगा, किसका, AC की लंबाई आ जाएगी √2 मीटर। नोट कर लीजिए दोस्तों। आइए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। चलिए आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है 20 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो एकदम इजी क्वेश्चन, एकदम कहिए कि एकदम इजी क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है, बस इसमें एक फार्मूला लगा दीजिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4A²। ठीक, ए का मतलब भुजा, साइड। तो मान रख दीजिए कितना दिया है, देखिए भुजा 20 सेंटीमीटर बोला है, तो हो जाएगा √3/4 इंटू 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर का मतलब 20 2 बार, स्क्वायर का मतलब 2 बार, क्यूब का मतलब 3 बार। तो अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 से देखिए 20 चला जाएगा 5 बार में,
और 5 का मल्टीप्लाई होगा 20 में, तो 20 पंजा 100, 100 में √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 √3 क्या है सेंटीमीटर, तो 100 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। चलिए आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 27/64 है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के अनुपात बताइए। तो देखिए इसमें दो घन की बात बोल रहा है, तो आइए हम नोट कर लेते हैं। मान लीजिए पहला घन जो है, तो पहले घन का आयतन, पहले घन का आयतन बटे दूसरे घन का आयतन, दूसरे घन का आयतन। देखिए दोस्तों ये हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ में क्या होता है कि कुछ चीजें अपने आप दिमाग से काम करना चाहिए, इसी को बोला जाता है तर्क, सोचने की क्षमता। यहाँ पे जब भी अनुपात देखिए दे दिया, तो अनुपात का मतलब कि दो चीजों में कहीं ना कहीं रेशियो होता है। अब कोई भाई एक चीज अकेला अनुपात में तो होगा नहीं, अगर हमारा ही किसी से तुलना करना रहेगा तो कोई सामने वाला व्यक्ति रहेगा। अब तो तुलना का मतलब कि दो लोगों का उसमें रहना जरूरी है। तो इसी तरह यहाँ देखिए 27/64 दिया, मतलब कि आप दिमाग अपना तुरंत दौड़ाइए कि यहाँ दो घन की बात बोल रहा होगा कि एक घन का आयतन इतना है, दूसरे का इतना दिया है, ठीक। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले घन का आयतन ले लेंगे और दूसरे घन का आयतन ले लेंगे और इसको अपान में करेंगे। अपान का मतलब बटे का मतलब ये होता है रेशियो, अनुपात जो दिया है। तो पहले घन का आयतन बटे दूसरे घन का आयतन कितना दिया है, 27/64, ठीक, 27/64 दिया है। अब देखिए पहले घन का, अब यहाँ घन का आयतन का फार्मूला लगा दीजिए। घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब, ये तो पहले घन का आयतन हो गया। और दूसरे का भी यही होगा, क्योंकि दूसरे घन का भी आयतन बोल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा भुजा का क्यूब। अब देखिए अगर आपको कंफ्यूजन हो कि भुजा भुजा दिख रहा है, तो आप इसको 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए, ठीक। ये 1 भुजा है और ये 2 भुजा है। इसको इंग्लिश में कहिए तो इसको हम लिख सकते हैं A1 और इसको लिख सकते हैं A2। मानने के लिए इसको A1 मान लीजिए और इसको A2। देखिए दोनों के ऊपर क्यूब लगा है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं A1/A2 का होल क्यूब। पहली वाले पे क्यूब लगाया और दूसरे भुजा पर भी क्यूब लगाया, तो इसको लिख सकते हैं A1/A2 का होल क्यूब बराबर कितना दिया है, 27/64 दिया है। तो 27/64 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/4 का होल क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए 3/4 का होल क्यूब लिखेंगे तो यही होगा, 3 का होल क्यूब 3 गुना 3 गुना 3, तो ये हो जाएगा 27। उसी तरह 4 का करेंगे तो 64 आएगा। अब देखिए हमको यहाँ पे क्या मिल गया, A1/A2 का होल क्यूब बराबर 3/4 का होल क्यूब। अब देखिए दोनों तरफ क्यूब क्यूब है, तो दोनों तरफ तो क्यूब हटा लीजिए, तो यह हो जाएगा A1/A2 बराबर 3/4। यह तो A1 और A2 का हमको रेशियो मिल गया, लेकिन हमसे यह नहीं पूछ रहा है, ये भुजा का रेशियो आया है, हमसे पूछ क्या रहा है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अब हम लगा देते हैं फार्मूला कि देखिए अब आइए इधर फार्मूला लगा दीजिए संपूर्ण पृष्ठ का। तो होता है घन के संपूर्ण पृष्ठ का, तो मतलब पहले घन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का डायरेक्ट हम सीधे फार्मूला लिखते हैं। तो पहले घन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 6A1 स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र कल के वीडियो में बनाया 6A1 स्क्वायर, और दूसरे का हो जाएगा 6A2 स्क्वायर। तो देखिए 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, A1/A2 का होल स्क्वायर। A1 की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो A1/A2 बराबर क्या है, 3/4 का होल स्क्वायर, मतलब 9/16। यही हमारा फाइनल आंसर आएगा, यही क्षेत्रफल होगा। यहाँ नोट कर लीजिए कि क्षेत्रफल का अनुपात है यह, क्षेत्रफल बराबर। देखिए कैसे किए, आइए फिर एक बार बात करते हैं। बोला था कि दो घनों के आयतन का अनुपात दिया 27/64, तो हम नोट कर लिए, अपने दिमाग से सोच लिए कि दो घन की बोल रहा है, तो हम एक पहला घन मान ले रहे हैं और एक दूसरा घन मान ले रहे हैं। तो पहले घन का आयतन बटे दूसरे घन का आयतन बराबर कितना करेंगे, 27/64 जो दिया है। फिर क्या करेंगे, अब सूत्र लगाएंगे, घन का आयतन के बराबर होता है भुजा का क्यूब। तो पहले घन का आयतन हो जाएगा भुजा 1 का क्यूब, फिर दूसरे घन का आयतन हो जाएगा भुजा 2 का क्यूब।
अब हम भुजा A1 को, भुजा 1 जो है उसको A मान ले रहे हैं A1, और भुजा 2 को A2 मान ले रहे हैं, तो A1 अपान A2 का होल क्यूब हो जाएगा, क्योंकि दोनों के ऊपर क्यूब लगा है, तो A1 अपान A2 का होल क्यूब बराबर 27/64। इसको लिख सकते हैं 3/4 का होल क्यूब। यहाँ से A1 A2 की वैल्यू आ जाएगी, यही वैल्यू उठा के 6a² जो फार्मूला होता है संपूर्ण पृष्ठ का, वहां पुट कर दीजिए। एकदम कैलकुलेशन इजी, नॉर्मल कैलकुलेशन है दोस्तों। बस क्या है कि थोड़ा प्रैक्टिस आप किए रहेंगे तो ये सवाल 2 से 3 लाइन में आप लगा ले जाएंगे। तो चलिए आइए नोट कर लीजिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। बोल रहा है कि यदि एक वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई बढ़ाई जाती है तो उसका क्षेत्रफल होगा। देखिए ये भी सवाल एकदम इजी है। आगे हम बात करते हैं। बोल रहा है एक वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? पहले तो ये हमको जानना चाहिए कि वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? तो 2 पाई आर। ठीक, ये 2 पाई आर इसका फार्मूला होता है वृत्त की परिधि बराबर। तो बोल रहा है कि वृत्त की परिधि कितना थी? पहले 4 पाई थी, अब 8 पाई कर दी गई है। तो मतलब कि 2 पाई आर की वैल्यू कितना है? 4 पाई थी। तो अब यहाँ से रेट आर बराबर हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा कैंसिल होके, तो आर की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई। अब देखिए इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ से हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, तो यह हो जाएगा, आर की वैल्यू 2 रखेंगे तो यह हो जाएगा 4 पाई। ठीक, अब यहाँ से फिर आगे हम बात कर ले। अब तो यहाँ था, बोला था कि पहले परिधि 4 पाई थी, अब 8 पाई कर दी गई है, मतलब कि वही 2 पाई आर की वैल्यू 8 पाई कर दी गई है बढ़ा के। तो अब यहाँ से आर की वैल्यू 4 होगी, ये कैंसिल होगा 4 बार में, तो आर की वैल्यू यहाँ से 4 होगी। अब वृत्त का क्षेत्रफल देखिए कितना आता है, तो हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, वही फार्मूला, आर की वैल्यू 4 रखेंगे तो यह हो जाएगा 16 पाई, होगा ना। अब देखिए हम अगर इसको मान लीजिए A1 एरिया मान ले रहे हैं और इसको A2, ये वृत्त का क्षेत्रफल A2 मान ले रहे हैं और यह A1 मान ले रहे हैं, तो इन दोनों में देखिए एक रिलेशन बन जा रहा है, A2 बराबर 4A1। देखिए इस तरह से आंसर आपका दिया रहेगा, यही रिलेशन आप बनेगा। ठीक ना, A2 बराबर 4A1। देखिए A2, अब इसको देखना है कि सही है कि गलत। तो A2 बराबर कितना है? 16 पाई, तो यही 16 पाई, और इधर क्या लिखा है? 4A1, मतलब A1 की वैल्यू 4 है, 4 पाई, 4 पाई में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 पाई। आइए इसको सॉल्व करके एक बार देख लेते हैं। A2 की वैल्यू 16 पाई है और 4 इंटू A1 की वैल्यू कितना है? 4 पाई। तो देखिए 16 पाई बराबर 16 पाई, मतलब कि दोनों बराबर है हमारा, तो आंसर एकदम करेक्ट है। तो नोट कर लीजिए इसको। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन देखिए दोस्तों एग्जाम में आ सकता है, अगर आपका 1 नंबर का पूछने के लिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 1 नंबर का पूछ सकता है। क्या बोल रहा है कि घन का विकर्ण 8√3 सेंटीमीटर है, घन का विकर्ण 8√3 सेंटीमीटर है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना। तो आइए कुछ नहीं, बस अगर हमें फार्मूला मालूम रहेगा तो हम इसको तुरंत 1 सेकंड में बना ले जाएंगे। तो देखिए क्या, पहली बात तो घन का विकर्ण क्या होता है यह जानना जरूरी है। घन का विकर्ण बराबर, घन का विकर्ण बराबर होता है √3a, ठीक, या a√3 इसको बोलते हैं पढ़ने के लिए। अब हमको बोला है कि घन कितना दिया है विकर्ण? 8√3, 8 करनी में 3 दिया है और √3 a के बराबर है। तो यहाँ से देखिए a की वैल्यू कितना आ गई, ये इससे कैंसिल हो गया, a की वैल्यू हो गई 8। अब हमें जब a की वैल्यू मिल गई तो हमसे अब कुछ भी पूछे, क्षेत्रफल पूछे, वक्र पृष्ठ पूछे, पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्षेत्रफल पूछे, तो हमें अब निकाल देना है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो 6a²। ठीक, वैल्यू पुट कर दीजिए, 6 गुना 8 का स्क्वायर, मतलब कि 8 गुना 64, तो हो जाएगा 6 का 4 2 हासिल लगा, 2 384 सेंटीमीटर में है, तो इसको लिख दीजिए सेंटीमीटर
क्यूब, हम सॉरी स्क्वायर, क्षेत्रफल निकाले हैं ना तो स्क्वायर, यह हो गया 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का आंसर हो गया। तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। देखिए डेली आपको हम सेलेक्टेड पॉइंट और मतलब कि और कुछ ही क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन डेली बताएंगे, जिसमें कि आपको बोरिंग वीडियो न लगे और क्वेश्चन भी एकदम इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे आप लोगों के लिए। तो अगर वीडियो पूरा देख, क्यों, चलिए दोस्तों, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।